नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों की हेल्प कर पाऊँ। आप में से सभी को पता होगा कि कल हमारा न्यू मून था और इस न्यू मून बहुत से लोगों की लाइफ में एनर्जी लेवल पे कुछ लोगों की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत पीसफुल एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो बहुत टाइम के बाद, राइट? आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो। और कुछ लोगों के साथ वहीं पे पर्जिंग बहुत हो रही है, पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आ रही है, आप पूरे दिन सो रहे हो। ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेटल और बैलेंस बिल्कुल नहीं है। ये दो टाइप की एनर्जीज आप लोगों के लिए हो सकती है। ओके, कल मैं अपने सारे क्रिस्टल और अपने सारी चीज़ें क्लियर कर रही थी, क्लेंस कर रही थी, फिर मैंने रखा था बाहर। तब मैंने स्काई में देखा, मुझे ये दो स्टार दिखाई दिए जो जस्ट पैरेलल हैं, बट इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। आई होप आपको जो मैं पिक शेयर कर रही हूँ उसमें आपको क्लियर दिखाई दे। और आज के दिन हमारी राधा कृष्ण की मैरिज भी हुई थी और उनकी मैरिज भी समहाउ डिवाइन कनेक्शन था, यूनियन था। वो ऑलरेडी 5D 3D हर जगह से राधा कृष्ण की शादी हो चुकी थी। बट अगर हम 3D पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत से लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि राधा कृष्ण की मैरिज नहीं हुई थी 3D में, उनका लव इनकम्प्लीट था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। कभी लव आपका कंप्लीट नहीं होता, जिसको आप चाहते हो वही पर्सन आपको नहीं मिलता, ETC राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज की जो एनर्जी फर्स्ट टाइम जो मैं पिक कर रही हूँ, मैंने कभी भी मेरे चैनल पे 2 साल हो गया मैंने ब्लैक मैजिक ट्विन फ्लेम में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लाए हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत सॉलिड पिक हुई है। और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के केस में ट्विन फ्लेम जर्नी, दो टाइप के लोग हैं। पहला, आप अनमैरिड हो या आप मैरिड भी हो सकते हो, आपके ट्विन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, उनकी मम्मी या उनकी फैमिली ने कार्मिक जो भी उनकी लाइफ में जितनी भी फैमिलीज हो सकती हैं स्ट्रॉन्ग, जो मुझे उनकी वाइफ और उनकी मम्मा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिन डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया होगा कि वो आपसे दूर हो जाएं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराई गई होगी कि आप लोग यूनियन में ना आ सको, आप शादी एंड ऑल ना हो सके, डीएम आपसे दूर हो जाए। देन इस टाइम कलेक्टिव में ये जो न्यू मून आया है, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ लोगों के केसेस में दिखाई दे रहा है, अगर आपकी जर्नी पे आप मैरिड हो या वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो या आप दोनों ही मैरिड हो, और अगर उनकी वाइफ उनकी मम्मा ने आपके बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, कोई रिचुअल्स कुछ स्पेल के थ्रू, स्पेशली मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक के थ्रू, देन इस टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्टिव लेवल पे जितनी भी कार्मिक लोगों ने आपकी जर्नी पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, उनकी कार्मिक निगेटिविटी सरफेस हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके डीएम की काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, फियर, हेट और एक काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो आपके दिमाग के अंदर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही हो कि मार दूँ, काट दूँ, तोड़ दूँ, फोड़ दूँ, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। देन आप कभी भी आने वाले 2 महीने तक ये मत सोचिएगा कि ये आपकी एनर्जी है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव में जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी कार्मिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी मम्मा हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकते हैं, और अगर आपके जर्नी पे रिचुअल्स कराए गए किसी के थ्रू, ब्लैक मैजिक कराई गए हैं, देन इस टाइम कलेक्टिव लेवल पे आपकी कार्मिक साइकिल स्विच हो चुकी है। अभी तक जो कार्मिक की वजह से आपके डीएम फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहे थे, सेपरेशन में थे, इस टाइम कलेक्टिव लेवल पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी कार्मिक को लेसन देना स्टार्ट करें। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मेरे डीएम किसी कार्मिक साइकिल में, मेरी जर्नी पे थर्ड पार्टी मेरी कार्मिक उनकी मम्मा है, उनकी वाइफ है, देन यहाँ पे कार्मिक हमेशा वो नहीं होती, कई बार आपके डीएम भी उन्हें कार्मिक लेसन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव लेवल पे ब्लैक मैजिक दो टाइप के लोगों के लिए बहुत पिक हो रहा है। ज़्यादातर या तो उनकी मम्मा आ रही है या उनकी वाइफ आ रही है। देन इस ड्यूरेशन आने वाले टाइम में अगर आपको बहुत दिनों से आउल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिकॉक बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको ब्लैक कैट बहुत दिखाई दे रही है, भंवरे बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपको कौवे बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको क्रो बहुत दिखाई दे रहे हैं ब्लैक,
देन आप समझ जाइएगा कि कलेक्टिव लेवल में कुछ लोगों के केस में अगर आप श्योर हो कि आपकी जर्नी पे ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र कराया गया उनकी मम्मी के साइड के, उनकी वाइफ के साइड से, देन इस टाइम उन लोगों के ऊपर उनकी कार्मिक साइकिल बाउंस बैक हो रही है और वो सफ़र कर रहे हैं। और इस टाइम आपके डीएम जस्टिस कर रहे हैं खुद के साथ भी, और वो कार्मिक पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। ये पहले टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हुई है। अदरवाइज़ मैंने आज तक अपनी चैनलिंग में ब्लैक मैजिक टर्म्स तो कभी यूज़ नहीं किए, बट ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि कुछ लोगों के केस में मुझे पंडित पूजा पाठ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं ब्लैक मैजिक कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर आ रहा है, बट तंत्र मंत्र पूजा पाठ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देन इस टाइम आपके डीएम अपने साथ भी जस्टिस कर रहे हैं और उनके साथ भी कहीं ना कहीं उनका कर्मा, उनके लेसन उनको अब दिखाना स्टार्ट करें और वो अपने कार्मिक बॉन्ड को, कार्मिक निगेटिविटी को वहीं पे एंड करना शुरू करें। ओके, तो ओवरऑल कार्मिक जितने भी हैं वो डीएम से बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड की एनर्जी आ रही है। अब यहाँ से कार्मिक लेसन, कार्मिक साइकिल जो आपके यूनियन में डिले आ रहा था, आपके डीएम उन कार्मिक पैटर्न को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। बट इस टाइम हो सकता है कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा कार्मिक के पास जाएं, आपको ब्लॉक कर दें, आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे कि वो कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। देन आप इसे इस टाइम निगेटिव मत लीजिएगा क्योंकि डीएम फाइनल अपना ये लेसन को, अपनी साइकिल को ब्रेक करने के लिए गए। ठीक है, तो ये न्यू मून बहुत से लोगों की लाइफ में उनकी जर्नी पे फाइनल एक क्लाइमेक्स होता है ना, एंडिंग होता है ना, उससे लेके आ रहे हैं। बट इस टाइम डीएम खुद उसे फेस करेंगे। ओके, ये पहले टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये उन लोगों के लिए हो रहा है जिन लोगों को कुछ टाइम से ऑल ऑफ सडन डीएफ को पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है। इवन शिवरात्रि के बाद से तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। आप 3 घंटे सो रहे हो, पूरी पूरी रात आप जग रहे हो, फिर मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुकी है, थकान, बॉडी पेन, बोन्स में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब आप बोल रहे हो आपकी टंग बहुत ज़्यादा अलग साउंड कर रही है। लाइक जब आप बोल रहे हो आप कहीं ना कहीं अपनी टंग को बाइट कहते नहीं ना, मेरी जीभ कट गई, ऐसा कुछ आ रहा है सिस्टम। छाले बहुत आ रहे हैं, राइट, आपको थ्रोट में इन्फेक्शन बहुत आ रहा है, आपको सलाइवा बहुत आ रहा है। और जब आप बात कर रहे हो ना, आपको अपना साउंड या अपनी वॉइस बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। एक कान आपका बंद हो सकता है, एक कान से आपको ज़्यादा सुनाई दे सकता है जब आप ईयरफोन भी सुन रहे हो। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये कलेक्टिव में जितने भी डीएम हैं उनके रूट चक्रास की एनर्जी और सोलर प्लेक्सस चक्रास क्लियर होना, क्लेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी डीएफ का जो लूज़ मोशन, खाना बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटपटा खाने का मन कर रहा है, फास्ट फूड खाने की क्रेविंग हो रही है। और आप में से बहुत से लोग जो खा रहे हो ना, आप बार बार वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है, पानी बहुत कम पी रहे हो या पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। देन इस टाइम कलेक्टिव में ये आपके डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रास एंड आपके डीएम के रूट चक्रास की एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव में कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक साइकिल जो भी आपके यूनियन में डिले क्रिएट कर रही थी, आपके डीएम के चक्रास यहाँ से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके डीएम अगर फाइनेंशियल लॉस से गो थ्रू कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली आपसे पैसे मांगे, उधार मांगे, या आपको आपके पैसे ना देंगे, आपका ग्रोथ बहुत हो, आपको ऑल ऑफ सडन जॉब आप स्विच करने का प्लान करो, आपको प्रमोशन हो जाए, आप कुछ नया स्टार्टअप करो, आपकी ग्रोथ हो जाए, XYZ सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। देन आप समझ जाना कि यहाँ से आपके खुद के थ्रोट चक्रास और रूट चक्रास क्लियर होना, क्लेंस होना, बैलेंस होना शुरू हो गए। और आपके डीएम के शिवरात्रि के बाद से रूट चक्रास एंड आपके डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रास की पर्जिंग होना, निगेटिविटी होना, ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ, एक्टिवेशन की बात नहीं करी, वो एक अलग पार्ट होता है। यहाँ पे मैं एक्टिवेशन ट्रिगर की बात कर रही हूँ। तो कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके रूट चक्रास की क्लियरिंग ज़्यादा हो रही है, देन उनके यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रास की क्लियरिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है, जब आप
आपका जो यूरिन कलर है वो बहुत डार्क येलो आ रहा हो, या लाइक येलो कलर बहुत आ रहा हो और फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा हो, आपको इचिंग बहुत हो रही हो और अगेन एंड अगेन आपका सेक्सुअल एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, आपका खुद का सम हाउ ऐसे सेक्स वीडियोस और पॉर्न वीडियोस देखने का मन करेगा, आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की एनर्जी हावी होगी, आप डीएम को लेके लाइक ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा फील कर रहे हो डीएम को अपने अंदर, ठीक है। देन आप ट्राई करना, अगर इस टाइम कलेक्टिव लेवल पे आप ये फील कर रहे हो, खुद को कंट्रोल मत करना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोली कि आप मास्टरबेशन को प्रैक्टिस करो, नहीं, आपको वो नहीं करना, बट सोल लेवल पे अगर वो एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, राइट, देन आप उसे डीप इनहेल एक्सेल के थ्रू जो भी फील कर रहे हो फील होने दो, क्योंकि यहाँ से आपके डीएम की एथरिक बॉडी, सोलर प्लेक्सस चक्रास की एनर्जी आपके थ्रू ट्रिगर हो रही है, क्लेंस हो रही है और उनकी पर्जिंग होना स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप दोनों के जो एस्ट्रल बॉडी है, जो एथरिक बॉडी है, उनकी मर्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, देन आपको वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी, बट अगर आपके ऊपर वो थॉट हावी हो रहे, आप लेट रहे हो, आपके 24 आवर्स डीएम को लेके वैसे लाइक थॉट आ रहे हैं, आप वैसे जोन में जा रहे हो, देन बस आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को अलाउ करो जो वो फील कर रही है, और डीप इनहेल एक्सेल के साथ उस एनर्जी को रिलीज़ करते रहो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम मुझे जितना दिखाई दे रहा है, आपके डीएम की एथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, जहाँ पे हम कहते हैं डीएम भी क्या 5D में आते हैं, क्या डीएम को भी हमारे जैसे टेलीपैथी होती है, क्या डीएम को भी हमारी मिसिंग एनर्जी पिक होती है। देन ये जो महाशिवरात्रि और जो न्यू मून आया था, ये आपके डीएम की 5D एक्टिवेशन को, एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेशन को और एथरिक बॉडी मर्जिंग को लेके आया हुआ है, ठीक है। देन आप ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस मत करिएगा मास्टरबेशन को, बट अगर आप फील कर रहे हो देन आप वो फील कर सकते हो और डीप इनहेल एक्सेल के साथ रिलीज़ करो, और हो सके देन शाम को ज़रूर नहा के सो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम आपका जो ऑरा है वो एक लेवल अप आने वाला है, बट अगर आपके घर पे, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, न्यू मून फुल मून आता है, पोर्टल्स आते हैं, आपका ऑरा बहुत अलग लेवल पे क्लियर आउट होने लगता है, ठीक है, आपका हीलिंग ऑरा होने लगता है। आप अपने घर वालों के साथ भी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, जिस रूम में आप रहते हो, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो, उस एरिया का भी ऑरा आप चेंज करते हो। तो अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन है, उस रूम में निगेटिव वाइब्रेशन है, या मैं बात करूँ घर वाले ट्रिगर होते हैं, देन इस टाइम ट्राई करिएगा कि आप शाम को नहा के सोएं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि आप वो टॉक्सिक एनर्जी को सोल लेवल पे के थ्रू बॉडी लेवल पे ही आप क्लियर आउट कर सको, कि आपके घर पे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी, निगेटिविटी आप लोगों की ट्रिगर ना करो, जो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट ना हो। और अपने घर को, अपने रूम को, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो, ट्राई करिएगा रोज़ साफ ज़रूर करें, और शाम को नहाने के बाद अपने रूम में पोछा ज़रूर लगाएं, और नमक का पानी, जो हम कहते हैं ना चार्ज वाटर रखना, आप साल्ट वाटर बाथ ज़रूर लो। और अगर नहीं ले सकते, जहाँ पे भी आप रात में सोने जाते हो, अपने सर के पास, अपने पैर के पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा अपने सर के पास पानी साफ़ रखें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दें, और नेक्स्ट डे उस पानी को अपने गार्डन में फेंक दें, या जहाँ कहीं पे भी आपका मन करे आप फेंक दो, बट ट्राई करना गार्डन में ज़रूर फेंको, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, ओवरऑल ट्विन फ्लेम का यूनियन बहुत स्पीड अप हो रहा है, डीएम की अवेकनिंग बहुत स्पीड अप हो रही है। बट जब भी हमारी अवेकनिंग स्पीड अप होती है, आपके कार्मिक बैगेजेस, आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे सरफेस होना स्टार्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में निगेटिविटी, ट्रिगर, इमोशनल इम्बैलेंस को लेके आता है, राइट। तो ये कुछ एनर्जीज थी, अगर आपके साथ रेजोनेट करते देन आप अपने साथ रखिएगा, नहीं करता देन आप अवॉइड करिएगा, ओके। अब मैं बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, लास्ट टाइप की एनर्जी उन लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे 2 टाइप की डीएफ आ रही हैं। पहली डीएफ वो हो सकती हैं, या डीएम भी हो सकते हैं, जो 2 पर्सन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, राइट। या तो पहले वाले पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे होंगे, या न्यू पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बात करूँ, आपकी लाइफ में पास्ट कार्मिक लवर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और अगर पास्ट लवर्स की एनर्जी को हो सकता है या तो वो सोलमेट हो सकता है, या वो कार्मिक हो जिसको आपने अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया, राइट।
या आने वाले टाइम में आप अपने ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में पास्ट लवर्स आ सकते हैं, यानी कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम आ सकते हैं। देन ट्राई करिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पास्ट कार्मिक लव लाइफ की एनर्जी को, साइकिल को एंड करने वाले हो, जिसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ में उनके रियल ट्विन फ्लेम आने वाले हैं। और जब जिनको अभी तक वो ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, वो उनके फर्स्ट ट्विन फ्लेम थे। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप न्यू पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो और अगर आप अभी क्लियर नहीं हो, देन मेडिटेशन में आंसर ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सी डीएफ यहाँ पे अपने सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम में आने वाले टाइम में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये आपकी खुद की थर्ड आई और ये आपके खुद के क्राउन चक्रास की एनर्जी यहाँ पे अपग्रेड हो रही है, क्लियर हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग का इल्यूजन या तो ब्रेक होने वाला है, उनको रियल उनका ट्विन फ्लेम उनको मिलने वाला है, या डिवाइन आपका टेस्ट लेने वाला है और आपकी खुद की थर्ड आई और क्राउन चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अब दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ इनका फिजिकल सिम्टम्स की आपके साथ क्या हो सकता है, पहला, आपको ब्लरी विजन बहुत दिखाई दे, आपको पानी बहुत दिखाई दे आँख में, और आपको बहुत ज़्यादा आउल दिखाई दे, ठीक है। ओवरऑल मैं बात करूँ, आपको कुछ लोगों का मुझे वाइट पिकॉक भी दिख रहा है कि आपको वाइट पिकॉक दिखाई दे या नॉर्मल पिकॉक भी दिखाई दे, बट मुझे आउल की एनर्जी काफ़ी हाईलाइटेड आ रही है कि आपको आउल दिखाई दे सकता है और आपको स्पाइडर दिखाई दे सकता है। तो अगर ये दो चीज़ आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, देन आप समझ जाइएगा। और अगर आपको ब्लरी विजन आ रहा है और आप पूरी पूरी रात नहीं सो रहे हो या बहुत ज़्यादा सो रहे हो, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आपके पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत लेट में आ रहे हैं, और अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा है, या तो वो आधे घंटे में या 6 घंटे के अंदर आपके पीरियड ख़त्म हो गए, थोड़ी सी ड्रॉप्स आई, अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है सिम्टम, देन ये आपके खुद के क्राउन चक्रास और थर्ड आई की एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में दो पर्सन से लेके कंफ्यूज हो रहे हो और अगर अब आपको क्लैरिटी आ रही है, अट्रैक्शन जिनकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, देन आप अभी कोई प्लान मत करिएगा, आप 6 महीने का टाइम पीरियड लेके चलो और इन 6 मंथ में एक अफर्मेशन दो कि आई एम इन अ हारमोनियस यूनियन विथ माई रियल ट्विन फ्लेम, आई एम इन अ हारमोनियस यूनियन विथ माई रियल ट्विन फ्लेम। और 6 मंथ के बाद जिस पर्सन को लेके आपकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती रहे। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हो कि नाम एंड ऑल देखते रहते हो साइन, वो गलती नहीं करनी, आपको सिंपली एक काम करना है, अपनी सोल को फील करना है और जिस पर्सन को लेके आपकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है 6 महीने तक या 6 महीने से ज़्यादा, वही पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम होगा। और जिस पर्सन को लेके आपकी अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, देन आप समझ जाइएगा कि वो आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम था या वो सोलमेट था या वो कार्मिक था। ओके, ये ऐसी एनर्जी थी। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, सेकेंड टाइप की डीएफ वो डीएफ है जहाँ पे आप और आपके डीएम के बीच में 3D पर्सपेक्टिव सोसाइटी पैटर्न आ रहा है, इम्पॉसिबल है मेरा यूनियन, फियर बेस्ड एनर्जी आ रही है, डीएम के फियर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सेकेंड टाइप की एनर्जी आ रही है, कुछ डीएफ ऐसा भी फील कर सकते हैं कि उनका टाइम पीरियड इमोशनल लेवल पे ऐसा आ रहा है कि जैसे उन्होंने जब डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट किया था अपनी जर्नी 2 साल पहले, 3 साल पहले, सेम साइकिल वो रिपीट हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी पर्जिंग बहुत हो रही है, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत आ रहा है, देन आप समझ जाइएगा कि अगर आप एग्जैक्टली वो फील कर रहे हो कि मैं तो अगेन मेरे डार्क नाइट ऑफ सोल को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, या डीएम कहीं ना कहीं सोसाइटी के पैटर्न आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, या लोग आपसे कह रहे हैं कि यार मूव ऑन कर रहे हो, यूनियन पॉसिबल नहीं है, डीएम की सिचुएशन ऐसी है, डीएम अगर आपको अपने फियर को खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई मेरे घर की सिचुएशन ऐसी, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता, देन अगर आप रो रहे हो, अगर आप हर्ट हो रहे हो, आप देन आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की लाइफ में घर पे भी आपके भी ट्रिगर आ सकते हैं, क्योंकि आपके डीएम इस टाइम कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ट्रिगर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इमोशनल पर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन 2 टाइप की जो लास्ट एनर्जी आ रही है, ट्राई करिएगा कि अगर आपको ट्रिगर जो भी मिल रहा है, जिस एरिया पे मिल रहा है, वही आपका मेन ब्लॉक आ रहा है,
और जितना मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में आपको कुछ ऐसे न्यूज़ मिलने को सुनने को मिल सकती है जो अभी तक आपको आपकी जर्नी पे वो ब्लॉक हो भी सकता था, आपको खुद पता नहीं था। देन इस टाइम को और पूरे मार्च को आप यूज़ करो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कहाँ कहाँ आपको मिरर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने फियर को दिखा रहे हैं, और डिवाइन आपको टेलीपैथी के थ्रू कौन से फियर और सबकॉन्शियस फियर को दिखा रहे हैं। तो अगर आपको सपना दिखा आ रहा है कि आपके डीएम किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, आपके डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपके डीएम कह रहे हैं तो मूव ऑन कर रहे हो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, देन इस टाइम कलेक्टिव लेवल पे जितनी भी डीएफ हैं वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। सेकेंड, जो डीएफ डार्क नाइट ऑफ सोल को एक्सपीरियंस करें वो अपनी कार्मिक एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर जिस पर्सन को आपने अपना ट्विन समझा था उसकी एनर्जी बहुत हावी हो रही है बट आप हीलिंग कर रहे हो, वो अपनी कार्मिक कनेक्शन में स्ट्रांग होता जा रहा है, कार्मिक के पास ही जा रहा है, उसमें 3 साल से चेंजेस नहीं है, देन ये शो साइन है कि वो आपका कार्मिक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, वो आपका डीएम नहीं था। और इस टाइम डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप उस साइकिल को पास लाइफ की साइकिल को एंड करो, क्लियर करो। देन ट्राई करेगा इस टाइम ये जो लास्ट टाइप की एनर्जी 2 लोगों के लिए आ रही है, ओवरऑल ट्रिगर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी कि आप हिल सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो सकते हो, बट ये आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मा उन सोल के साथ क्लियर कर रहे हो और अपनी साइकिल को एंड कर रहे हो। देन ये एनर्जीज थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है, और आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ की साइकिल एंड होते हुए मुझे बहुत से लोगों की दिखाई दे रही है। देन निगेटिव मत होइएगा, क्योंकि जब भी यूनियन स्पीड अप होता है आपके ऊपर आपके पास कार्मिक बैगेजेस भी ट्रिगर होते हैं, सरफेस होते हैं, देन आप उन्हें रिलीज और क्लियंस करते हो, देन आपका यूनियन होता है। देन इस टाइम ओवरऑल जितने भी आपके जर्नी पे ब्लॉकेजेस थे, आप और आपके डीएम दोनों एक साथ गो थ्रू करने वाले हो, फेस करने वाले हो, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी है, हीलिंग अच्छे से करो, कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक लोगों के साथ बॉन्ड को क्लियर आउट ज़्यादा करो, ओके। ओम साई राम, हरे कृष्णा।